भगवान की जय हो। इस प्रकार से कन्हैया जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो जहां तक कन्हैया की आवाज बांसुरी की जाती है, जो गोपी जिस काम पर लगी थी उस कार्य को वहीं पर छोड़कर कन्हैया की बांसुरी सुनते हुए दौड़ते हुए चली आ रही। एक गोपी उस समय गाय धो रही थी। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी सुनती है तो उसे ये लग रहा है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर पुकार रहा है। तुरंत गाय के दुहने का जो पात्र था दूर फेंकती है और दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी सुनती है तो बच्चे को दूर फेंकती है और दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने वस्त्रों को पहन रही थी, आधा वस्त्र पहनना ही भूल गई और दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। एक गोपी अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी तो एक आंख में अंजन लगा ही पाई थी कि दूसरे आंख में अंजन लगाना भूल गई और दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति देव ने कहा कि दाल में नमक कम है, गोपी थोड़ा सा नमक डाल दे। तो उसे यही नहीं पता चल सका तो नमक के स्थान पर चीनी डालकर दौड़कर भाग गई। एक गोपी जैसे ही चलने लगी उसके पति ने हाथ पकड़ा और कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और ले गया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर उसे करके बाहर से किवाड़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया। वह गोपी अंदर से कहती अरे महाराज तुम्हें तो प्रेम इस शरीर से है, हाड़ मांस से है, इसमें खूब चीनी लगाना, गुड़ लगाना, इसे चाटते रहना। मैं इस शरीर को छोड़कर अन्य गोपियों से पहले कन्हैया के पास पहुंच जाऊंगी और अपने शरीर को छोड़कर सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। आज गोपियों की यह स्थिति हो गई, यह स्थिति हो गई, उन्हें सब भूल गया, केवल कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रही। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जिस वट वृक्ष की डाली पर कन्हैया हमारे बांसुरी का निनाद कर रहे थे उसी वट वृक्ष की चारों तरफ वो जाकर खड़ी हो गई। भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए कृष्ण बिंदु परम कांतम न तो ब्रह्मातया मुनि गुण प्रवाहो परमास तासम गुण धियाम कथा। कृष्ण बिंदु परम कांतम, क्योंकि भगवान को है अपना कांत मानती थी, कन्हैया को ही सब कुछ मानती थी, कन्हैया से बढ़कर वे किसी को नहीं मानती। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से गुरुदेव ये क्या हो रहा है, क्या यह अच्छी बात है, क्या यह शोभा देता है कि एक पराई स्त्रियां किसी पराये पुरुष से मिलने के लिए जाए? क्या यही वेद है, क्या यही शास्त्र है? तो यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन उक्तम पुरस्तते चैद्य सिद्धिम यथागतः वादिना सार्षिकेशम किमितादोक्षज प्रियः। कहते हैं कि राजन ये अनुकरणीय नहीं है, ये केवल स्मरणीय है, केवल दर्शनीय है। इस झांकी का केवल तुम दर्शन करो, इसका अनुकरण मत कर, क्योंकि वह ब्रह्म है, परमात्मा है। आज परमात्मा का एक जीवात्मा से मिलन होने वाला। वह गोपियां जो कई हजार वर्षों से परमात्मा की उपासना कर रही थी, भगवान की प्राप्ति करना चाहती थी, तो आज कन्हैया उनकी प्राप्ति का यह उन्हें साधन दे रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो कल्पना थी उस कल्पना की आज तुम्हारे जीवन में पूर्ति हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का मन में विकार आना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद कन्हैया बांसुरी बजाना बंद करते हैं, नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ गोपियां ही गोपियां, बड़े मन से प्रसन्न हो गए और उन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आपने बड़ी अहित की कृपा की कि यहाँ तक चलकर आई, दौड़कर आई, भागकर आई। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर, बड़ी प्रसन्नता मन में हुई। इस प्रकार से स्वागत करते हैं कन्हैया। कुछ देर बाद बोलते हैं ब्रूतागमन कारणम, हे गोपियों आपके आने का कारण क्या है, आप किस लिए यहाँ पर आई?
अब गोपियां मन में सोचती हैं पहले तो बुलाता है और बुलाने के बाद जब हम आ गई तो कहता किस लिए आई हो, क्या इसे नहीं पता हम किस लिए आई। एक गोपी ने कहा कन्हैया पहले तो बुलाते हो, इसके बाद बुलाने के बाद आने का कारण पूछते हो। कन्हैया ने कहा क्या हमने तुम्हारे लिए बुलौआ भेजा था या तुलसी दल भेजा था या फिर पत्र लिखा था या आज के समय की बात करें तो क्या मोबाइल में मैसेज कर दिया था कि चलिए आइए। हमने तो अपनी बांसुरी का केवल निनाद किया, बांसुरी बजाई और तुम लोग दौड़कर चलिए, इसमें हमारी क्या गलती। गोपियां कहती हैं कन्हैया जब तुम बांसुरी बजा रहे थे तो हमें लगा तुम हमारा नाम पुकार रहे और उसी नाम का आश्रय लेकर हम तुम्हारे पास चलिए। कन्हैया कहती है कि ठीक है आ गई हो तो अब आ गई हो, अब तुम्हें अपने अपने घरों को जाना चाहिए। लेकिन वह गोपियां अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई, कुछ बोले ही नहीं। कन्हैया ने कहा कि अच्छा अच्छा ऐसी बात होगी तुमने बन नहीं देखा होगा। राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतियात बज स्नेहम स्थेयम प्रियम त्रिविसु मध्यमा। सभी स्त्रियों के मध्य में खड़े हुए बैठे हुए हमारे कन्हैया कहते हैं राजन नेशा घोर रूपा, ऐसी तुमने आज तक रात्रि नहीं देखी होगी। ऐसी घनघोर रात्रि का दर्शन करने के लिए ठीक है मैं मानता हूं कि चली आई, लेकिन अब तुम्हें अपने अपने घरों को जाना चाहिए। तब भी गोपियां कुछ नहीं बोलती। कन्हैया कहते हैं दृष्टम दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। तुमने ऐसी रात्रि में घनघोर जंगल को ना देखा रहा होगा इसलिए यहाँ चली आई, लेकिन अब तो जंगल भी देख ली, रात्रि भी देख ली, हमसे भी मिल ली, अब तुम्हें अपने अपने घरों को जाना चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि पतिव्रता नारियों को अर्धरात्रि में किसी पराये पुरुष से मिलने के लिए जाना चाहिए, इसलिए यह शास्त्र हमारी अनुमति नहीं देता। तुम लोगों को अपने अपने घर अवश्य जाना चाहिए। तुम लोगों के पति इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। क्या यह शोभा देता है? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। अब वो जो गोपियां खड़ी हैं नीचे का सिर कर कुछ बोल नहीं रही। कन्हैया कुछ देर बाद कहते मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता नारी थी, वह पति के चरणों की ही पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन वह अपनी आंगन पर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चावल बीन रही थी। उसका छोटा सा 15 महीने का अबोध बालक था, वह आंगन में खेल रहा था। उसी आंगन में एक हवन कुंड था और वह हवन कुंड प्रज्वलित था। उसी समय उसका पति बाहर से आता है, पत्नी के बगल में बैठ गया और कुछ देर बाद पत्नी की गोदी में सिर रखकर सो गया। अब वह स्त्री ये देख रही है कि हमारा छोटा सा 15 महीने का अबोध बालक आंगन में खेल रहा है। धीरे धीरे खेलते खेलते वह हवन कुंड की ओर जाने लगा। अब वह जान रही है कि अगर हवन कुंड प्रज्वलित है, अग्नि प्रज्वलित है, आगे बढ़ेगा हवन कुंड में कहीं गिर ना जाए, ऐसा मन में सोच ही रही थी। और देखते ही देखते हुए बालक हवन कुंड के पास पहुंच गया। अब मन में सोचती है कि पति देव हमारी गोदी में सो रहे हैं, अगर अर्ध निद्रा से इन्हें हम जगाएंगे उठाएंगे तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उधर बालक अग्नि में गिरने ही वाला था और वह स्त्री मन में यह विचार ही कर रही थी कि देखते ही देखते उसका बालक हवन कुंड में एक हाथ रखता है और पलट गया। अब 10 मिनट 15 मिनट बाद उसके पति के जैसे ही नींद खुली, गोदी से अपने सिर को उठाता है, वह स्त्री दौड़कर जाकर हवन कुंड के पास क्या देखती है कि वह प्रज्वलित हवन कुंड में हमारा जो छोटा सा अबोध बालक है 15 महीने का, शीतल जल के समान किलकारी मारकर दिव्य सुंदर खेल रहा है। कन्हैया कहते हैं कि यह पावर है पतिव्रता नारी की। उसने अपने पति की निष्ठा पूर्वक सेवा की, इसके कारण जलती हुई अग्नि में भी उसका बालक जल नहीं सका। इतना उसमें सामर्थ्य। इसी प्रकार से तुम्हें भी अपने अपने घरों को जाना चाहिए, अपने अपने पतियों को जो छोड़कर चली आई, ये शोभा नहीं देते। गोपियां कुछ देर तक तो खड़ी रही, कुछ देर बाद कहती हैं कि कन्हैया
ऐसी तुम्हारे जैसी कथाएं हमें भी दो चार याद है, हमें भी पता है। कन्हैया कहते हैं कि अरे गोपियों, तुम्हें भी कथा याद है, तुम्हें भी पता है। हम तो सोचे कि आज तक विद्यालय नहीं गई, पढ़ने लिखने नहीं गई, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता एक आध सुनाओ। तो एक गोपी कहती है कन्हैया, इसी प्रकार से एक पतिव्रता नारी थी, जब तक अपने पति को स्नान ना करा दे, उसे भोजन ना पवा दे, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। पति का पूजन करने के बाद, भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन पर प्रतिदिन उसका नियम था। एक दिन उसके पति को कहीं परदेश जाना पड़ा कमाने के लिए। अब चलने के लिए तैयार हुआ तो वह पत्नी कहती कि महाराज आप चले जाओगे तो हम किसकी पूजा करेंगे, किसे भोजन प्रसाद पवाएंगे? तो हमारा तो यह जो नियम है, व्रत है, ये बीच में ही खंडित हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, आप मत जाइए। लेकिन पति देव ने कहा कि भैया जाना पड़ेगा, बिना गए काम नहीं चलने वाला। तो पत्नी कहती है महाराज अगर आप चले गए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसका पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बाजार जाता हूं, बाजार से जिस प्रकार से हमारा स्वरूप है उसी प्रकार से मूर्ति बनवा कर लाता। और वह पति देव गया, बाजार से अपनी ही मूर्ति बनवाकर अपने पत्नी को देता है और कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम इस मूर्ति को ही पति मानकर इसी की सेवा करते रहना, इसी की पूजा करते रहना। पत्नी ने कहा कि ठीक है हमारा। अब प्रतिदिन का उसका नियम हो गया कि उस मूर्ति को स्नान कराए, चंदन टीका फूल माला चढ़ाए और इसके बाद धूप दीप करने के बाद भोजन प्रसाद पवाए और इसके बाद स्वयं पाए। उस मूर्ति में ही पति की वह पूजा करना प्रारंभ कर। 1.5 महीने बाद उसका पति जब लौट कर आया, मध्याह्न का समय था, अंदर से दरवाजा किवाड़ बंद करके उसी मूर्ति की वह पूजा ही कर रही। उसी समय उसका पति आता है और बाहर से कुंडी खटखटाता है, आवाज देता है। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया आप ही बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। कन्हैया कहते हैं सीधी सी बात है, जब असली वाला पति आ गया है तो उसे मूर्ति रूपी पति को वहीं पर छोड़कर असली वाले पति के पास जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए और उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी को टीका चंदन लगाना चाहिए, उसी को प्रसाद पवाना चाहिए। तो कन्हैया, गोपियां कहती हैं कन्हैया प्रश्न भी आप करते हो और उत्तर भी आप दे रहे हो। ये जो सांसारिक पति हैं ये फोटो रूपी पति हैं, अगर आपकी प्राप्ति हो जाए तो इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि परम पति तो आप ही हो। ये तो जीने मरने वाले पति हैं, इनमें अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं। तो कन्हैया आप ही प्रश्न करते हो, आप ही उत्तर देते। अगर आपकी प्राप्ति हो गई तो इन सांसारिक पतियों की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। और गोपियां कहती हैं ऐसे वर को क्यों मरे जो जन्मे और मर जा, बरबरियो गोपाल जी जा सो चुड़ लो अमर होए जा। ऐसे वर को वरने से क्या फायदा कन्हैया, जिसकी का जन्म होता हो, जिसकी मृत्यु होती हो, अगर आपकी प्राप्ति होने वाली। मीरा जी के विषय में बताया गया है कि राजघराने की थी, सारा सुख ऐश्वर्य वैभव था उनके सामने, लेकिन उन्होंने केवल कन्हैया को ही, गिरधर को ही अपना पति मान लिया। सब त्याग दी कन्हैया के लिए, सब त्याग कर कन्हैया को ही अपना पति मान लिया। उसी प्रकार से अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो संसारिक जीवों को छोड़ते हुए परमात्मा की शरणागति में हमें अवश्य लग जाना चाहिए, तब कहीं जाकर परमात्मा की कृपा हो। भगवान समझ गए, कन्हैया समझ गए कि अब जाने वाली नहीं। भगवान अपने भक्तों को पहले बढ़िया ठोंक बजा लेते हैं कि इनके अंदर भक्ति है कि नहीं है, तब कहीं जाकर उन पर कृपा करते हैं। अब गोपियों के ऊपर कृपा किए, जितनी भी गोपियां थी तो 2-2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया हो गया। जितनी गोपियां उतने कन्हैया होकर गलबलिया में गलबलिया डालकर सुंदर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नृत्य चल ही रहा था उसी समय गोपियों के मन में अभिमान हो गया, और जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान हो गया, गोपियों को लगने लगा कि हम में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से कन्हैया राधा रानी से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से हमसे भी प्रेम करते हैं। जितनी सुंदर राधा रानी है उतनी सुंदर हम भी।
उनके मन में अभिमान हो गया, और जहां अभिमान है वहां परमात्मा का निवास कभी होता ही नहीं। और राधा रानी के मन में मान हो गया। मान किसका हुआ? राधा रानी को, कि हम में और गोपियों में कन्हैया हमारे कोई अंतर नहीं समझ, एक समान देख रहे। देखो कन्हैया का कितना सुंदर स्वभाव। उसी समय कन्हैया क्या करते हैं, राधा रानी को साथ में लिए और गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही गोपियों के बीच से कन्हैया जाते हैं तो गोपियों की यह स्थिति हो गई, यह स्थिति हो गई, ऐसा लगा कि उनके शरीर से उनके प्राण ही निकल गए। क्योंकि कन्हैया से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, कन्हैया के बिना एक क्षण भी वो रह नहीं सकती। उनकी स्थिति ये हो गई जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाए, मछली तड़पने लगती है, वह स्थिति आज गोपियों की हो गई। रुदन करना प्रारंभ कर दी, इधर उधर ढूंढने लगी कन्हैया, कन्हैया पुकारने लगी। ढूंढते ढूंढते बट वृक्ष के पास जाती और कहती, महाराज आपकी डाली में बैठकर तो कन्हैया बांसुरी का निनाद करते हैं, आपको तो पता होगा कन्हैया कहाँ। बटस्य पत्रस्य पुटे शयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरान। बट वृक्ष जब कुछ नहीं बोलता तो पीपल के पास जाती हैं और कहती हैं कि पीपल देव आपकी तो पूजा होती है उनके नाम से, तो आपको तो अवश्य पता होगा। जब पीपल कुछ नहीं बोलता तो पृथ्वी के पास जाती हैं और कहती हैं आपसे चलकर ही तो कन्हैया गए होंगे, आपको अवश्य पता होगा। जब पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, तुलसी के पास जाती हैं और कहती हैं तुलसी महारानी आप तो उनके चरणों की प्रेसी हो, दासी हो, उनके बिना आप रह ही नहीं सकती हो और आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपको तो अवश्य पता होगा कि कन्हैया कहाँ है। जब तुलसी कुछ नहीं बोलती, यमुना जी के पास गई, यमुना जी से कहती आप तो उनकी पत्नी हो, आपको तो अवश्य पता होगा कन्हैया कहाँ है। वह भी कुछ नहीं बोलती। जब यमुना भी रोते बिलखते हुए आज गोपियों की यह स्थिति हो गई, यह स्थिति हो गई कि कुछ देर बाद स्वयं वह अपने आप को कन्हैया मानने लगी। एक गोपी एक छोटा सा पत्थर उठाती है और कहती है देख देख मैंने गोवर्धन को उठा लिया। एक गोपी दूसरे गोपी के ऊपर प्रहार करते हुए कहती है कि देख देख मैं पूतना का उद्धार कर रहा हूं। एक गोपी तृणावर्त का उद्धार करने का भाव रखती है, एक गोपी दूसरे गोपी के ऊपर चढ़कर कहती है कि देख देख मैं कालिया नाग का उद्धार कर रहा हूं। ऐसी गोपियों की स्थिति हो गई, स्वयं को वह कन्हैया मानने लगे। लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई ला। यह स्थिति आज गोपियों की हो गई। कुछ देर बाद जैसे उन्हें पता चला अरे हम तो कन्हैया नहीं, हम तो एक साधारण गोपी हैं, पुनः वह रुदन करने लगे। यह स्थिति हो गई गोपियों की। केवल शरीर मात्र, प्राण मात्र उनके बचे थे, बाकी उनके शरीर में ऐसा लग रहा था कुछ है ही। राधा रानी मन में विचार करती हैं कि अगर ज्यादा समय तक कन्हैया गोपियों के बीच से दूर रहें तो कहीं वह गोपियां अपने प्राण को ही ना निकाल दें, प्राण को ही ना त्याग दें। तो कुछ देर बाद वह गोपियां राधा रानी जो है तो कन्हैया से कहती हैं कन्हैया आप हमें अकेले अकेले कहाँ लिए जा रहे हैं? अरे चलते चलते हमारे तो पैर दुखने लगे, अब हमसे ज्यादा चला नहीं जा रहा। कन्हैया कहते अरे राधा रानी तुमसे चला नहीं जा रहा, एक काम करो मैं तुम्हारे सामने बैठ जाता हूँ और तुम हमारे कंधे में आकर बैठ जाओ और कंधे में बैठकर फिर मैं लेकर तुम्हें आगे चलता हूँ। जैसे ही कन्हैया बैठते हैं, राधा रानी अपने पैरों को उठाती हैं कन्हैया के कंधे में बैठने के लिए। उसी समय कन्हैया राधा रानी के बीच से भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही राधा रानी के बीच से कन्हैया हमारे अंतर ध्यान होते हैं तो ये गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी को पाती हैं और राधा रानी से पूछती हैं कि हमें तो ये लगा कि आपके साथ कन्हैया हो, लेकिन जो आपकी हमारी स्थिति है वह आपकी भी स्थिति है। जिस प्रकार से वह कन्हैया कितना निर्मोही है, हमें छोड़कर गया है, आपको भी छोड़कर चला। और पुनः वह पीपल के पास गई, बट के पास गई, तुलसी के पास गई, पृथ्वी के पास गई, कालिंदी के पास जाती, यमुना के पास जाती हैं। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। और उसी के तट पर बैठकर रुदन करते हुए रोते रोते कन्हैया का स्मरण करती हैं। और वहीं पर जितनी भी गोपियां थी तो दिव्य सुंदर गोपी गीत का गान करती हैं। गोपी गीत व्यास जी नहीं लिखी, गोपी गीत जो है तो गोपियों ने स्वयं उनके मुंह से निसृत हुआ है।
उन्हीं के द्वारा यह गोपी गीत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोपी गीत के माध्यम से आज वह कन्हैया से निवेदन कर रही हैं और बारंबार कन्हैया को बुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। 19 श्लोकों में यहाँ पर गोपी गीत का दिव्य सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से यह गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया का जिस प्रकार से गोपियों ने स्तवन किया था, आइए एक दो पंक्तियों में हम सब लोग भी उस कन्हैया का स्तवन करते हुए उस कन्हैया को बुलाने का प्रयत्न करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयत इंदिरा प्रकार से गोपियां कन्हैया का ध्यान करते हुए कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। अरे जीवन का हमारे सौभाग्य है कि हमें ब्रज में वास मिला। बड़े बड़े देवी देवता जिस व्रज के लिए तरसते हैं, उस व्रज में हमें वास मिला, इस स्थान मिला। हे कन्हैया, तेरी बड़ी ही हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। श्रेयत इंदिरा शाश्वत इंद्रया यानी लक्ष्मी की जिसके ऊपर दिव्य अहेत की कृपा है, वहां पर निवास करने का सौभाग्य मिला। दैत दृश्यताम दिच्छुतावकाश, हर क्षण हर समय तेरे ही चरणों का हम दर्शन करती रहती हैं। हे कन्हैया, तेरे बिना एक क्षण भी हमारा मन नहीं लगता। अगर हमें पता होता कि तू इतना बड़ा निर्मोही है, तू हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, स्नेह नहीं करता, तो रे कन्हैया तूने हमें पूतना से क्यों बचाया, तृणावर्त से क्यों बचाया, उस कालिया नाग से तुमने हमारी रक्षा क्यों की।
इंद्र जब वृष्टि किया तो गिरिराज से के माध्यम से तू ने हमारी रक्षा की। अगर तुझे इतना ही हम पर निष्ठुरता दिखानी थी, इस प्रकार से हमें छोड़कर तुझे जाना था, तू कितना निर्मोही है। तब कथा मृतम तप्त जीवन, तेरी कथा श्रवण करना, तेरी कथा को जीवन में उतारना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके सिवा तो हमने जीवन में कुछ आज तक विचार ही नहीं किया। केवल तेरा ही स्मरण किया, तेरा ही मनन किया, तेरा ही चिंतन किया। हर क्षण, हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं तो केवल तुझे ही प्राप्त करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया। इतना सब कुछ छोड़कर चली आई, अब बता कन्हैया क्या बचा है छोड़ने के लिए? पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा, घर को, परिवार को, बच्चों को, सबको छोड़कर तेरे पास चली आई। अब हमारे पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो ये प्राण बचे। अगर तू यह चाहता है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दे, इस शरीर से प्राण को निकाल दे, तो कन्हैया तेरे लिए वह करने के लिए भी हम तैयार हैं, वह भी हम कर सकती हैं। लेकिन ये निगूढ़ प्राण जो निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। आज उन गोपियों की यह स्थिति है कि चारों तरफ विलाप करते हुए, रुदन करते हुए कन्हैया कन्हैया का स्मरण करते हैं। अब भगवान सोचते हैं, विचार करते हैं, अगर ज्यादा देर कर देंगे तो कहीं इनके प्राण ही इनके शरीर से ना निकल जाएं। तुरंत उसी समय भगवान हमारे कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही कन्हैया प्रकट होते हैं, वह गोपियों के मन की जितनी भी दुर्दशा थी वह दूर होती है। बड़ी प्रसन्नता आ गई। कोई कन्हैया के चरणों को दबाने लगी, कोई हाथ को मलने लगी, कोई कन्हैया के बालों को संवारने लगी। इतना प्रेम है। एक गोपी किनारे खड़ी होकर तिरछी नजर से कन्हैया को ऐसे देखती है, ऐसे देखती है जैसे कन्हैया को खा जाएगी। कन्हैया कहते, अरे गोपी, ऐसे तिरछी नजर से तू हमें क्यों देख रही है, कहीं खा तो नहीं जाएगी? तो वह गोपी कहती है, कन्हैया तुम वास्तव में कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का हम लोगों के प्रति प्रेम है ही। अरे इतनी निष्ठुरता थोड़ी कोई दिखाता है। ठीक है, हमसे गलती हो गई, तुम्हें नाराज हो गए, लेकिन नाराज होने के बाद ऐसी निष्ठुरता तुम दिखाए कि हमें छोड़कर ही चले गए। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा कन्हैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अगर तुमसे प्रेम करता हो उससे प्रेम करना अगर प्रेम कहते हो, या फिर जो तुमसे ना प्रेम करता हो तुम उससे प्रेम करते हो, या फिर कोई एक दूसरे से प्रेम ना करता हो, यथार्थ में प्रेम कहते किसे? कन्हैया यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव देते हैं। अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करते हो, तो ये वासना युक्त प्रेम होता है। लेकिन अगर किसी को आप प्रेम करते हो, आपसे वो प्रेम करे या ना करे, वही यथार्थ का प्रेम होता है। और प्रेमी के लिए आप सर्वस्व निछावर करें। प्रेमी के लिए आपके जीवन में त्याग होना चाहिए, वासनाएं नहीं होना चाहिए, कामनाएं नहीं होना चाहिए कि हमें प्रेमी से ये प्राप्त हो जाए, प्रेमी से हमें ये लेना है, इसलिए हमने सामने वाले से प्रेम किया है। अगर अंतःकरण में आपके वासना है तो आपने सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तो संसार में ऐसा प्रेम संभव है ही नहीं। ऐसा प्रेम तो यथार्थ में परमात्मा के ही चरणों में। अब कन्हैया से इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए कन्हैया, जितनी गोपियां थी उतने हमारे कन्हैया हो गए। रास प्रारंभ हो गए। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो कामदेव महाराज आ गए। कामदेव महाराज जैसे ही प्रकट होते हैं तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा इस रास में कोई काम नहीं है, यहाँ केवल एक ही पुरुष रहेगा। कामदेव महाराज कहता है कि प्रभु हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम तो इसे चले जाते हैं। जहाँ पर ऐसी दिव्य सुंदर लाखों सुंदरियां विराजमान हो वह हमें बुलाना नहीं पड़ता, हम अपने आप चले आते हैं। भगवान ने कहा कि आए किस लिए हो? कामदेव महाराज ने कहा कि हम आपसे युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने कहा कि एक बार युद्ध करके नहीं परास्त हुए, अभी सांत्वना मन में नहीं संतुष्टि हुई। जब हम शिव रूप में थे तुमने हमारे नेत्रों पर प्रहार कर दिया था, हमारा तीसरा नेत्र खुला और जलकर भस्म हो गए थे, तो भी तुम्हारे मन में अभी संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा ये बताओ कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? कामदेव महाराज कहते हैं दो प्रकार का युद्ध होता है महाराज, एक महल का, दूसरा प्रांगण का। भगवान ने कहा रामावतार में महल का युद्ध तो किए तो है। तो कामदेव कहते हैं महाराज उस समय केवल एक ही पत्नी प्रता पुरुष थे आप, दूसरे की तरफ आपने आंख उठाकर भी नहीं देखा।
इसलिए महल का युद्ध आपसे नहीं करेंगे, महल के युद्ध में परास्त हो चुके हैं। इस बार हम आपसे प्रांगण का युद्ध करेंगे। आपके सामने लाखों सुंदरियां हैं, हमें पता है कि आपका मन विचलित हो ही जाएगा, इसलिए हम आपसे प्रांगण का युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा कि युद्ध तो हम तुमसे करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कामदेव महाराज कहते हैं कौन सी शर्त है? भगवान ने कहा कि हारने वाले को जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। कामदेव महाराज कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। अब भैया रास प्रारंभ हुआ। जैसे ही रास प्रारंभ होता, जितनी गोपियां उतने कन्हैया एक दूसरे पर गलबलिया पर गलबलिया डालकर सुंदर रास प्रारंभ हुआ। उधर से माता पार्वती कैलाश पर्वत से चलती। जैसे ही अर्धरात्रि के समय माता पार्वती चलती हैं, बाहर भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा ने कहा कि अरे पार्वती, आधी रात में हमें छोड़कर कहाँ चली जा रही है? पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको पता नहीं, आज कन्हैया जो है तो समस्त गोपियों के साथ दिव्य सुंदर रास रच रहे। उस रास में हमें भी जाना है, रास का दर्शन करने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए। भोले बाबा ने कहा गोपी पार्वती एक काम करो, हमें भी साथ में लेकर चलो ना। पार्वती कहती है वहां केवल एक ही पुरुष है, दूसरे पुरुष की कोई एंट्री नहीं है, दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता रास में। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती एक काम करो, हमें भी सुंदर साड़ी पहना दो, जूड़ा लगा दो, चूड़ी पहना दो, बिदिया लगा दो, गोपी बना दो, सुंदर सजा दो। अब माता पार्वती उन्होंने सुंदर सजाती है। सजाने के बाद जैसे ही वृंदावन में रास में प्रवेश की तो कन्हैया तो समझ गए कि भोले बाबा भी आए हैं। उसी समय कन्हैया ने गोपियों से कहा गोपियों एक काम करो, लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि इतनी सारी गोपियां हैं, अगर एक आध बिछुड़ गई जंगल में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी ना आगे चल के। तो इसलिए गणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए कितनी गोपियां हैं। अब भोले बाबा सबसे पीछे खड़े हो गए, सोचते हैं कि आगे से गिनती होगी। तो कन्हैया ने कहा कि आगे से गिनती नहीं करेंगे, पीछे से गिनती करेंगे। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े गए तो आगे खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पीछे से गिनती नहीं होगी, आगे से गिनती होगी। अब जैसे ही कन्हैया आगे से गिनती करने के लिए गए तो तुरंत भोले बाबा दौड़े दौड़े आए तो पीछे खड़े हो गए। भगवान ने कहा गिनती पीछे से ही करते हैं, आगे से करने से कोई मतलब नहीं है। आगे वाले तो ठीक ठाक हैं, गिनती में ही है, पीछे से करते। अब भोले बाबा जैसे ही पीछे से आगे भगने लगे तो उनके बीच में साड़ी छूट गई। अब जैसे ही भोले बाबा की साड़ी छूट गई, एक गोपी पकड़ती और कहती कन्हैया देखो देखो, दूसरा पुरुष भी इस रास में एंट्री कर गया, प्रवेश कर गया है। उसी समय कन्हैया आते हैं। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप को तो पता ही है, जितनी भी आपकी लीलाएं होती हैं सबका हम दर्शन करने के लिए आते हैं, हमें भी आप गोपी बना के इसी रास में प्रवेश करवाइए ना। कन्हैया कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, गोपियों की है। और भगवान भोलेनाथ को कन्हैया गोपियों पर समर्पित कर दिए, सौंप दिए। उसी समय गोपियां जाती हैं, भोले बाबा को यमुना जी में 108 डुबकी लगवाती हैं। और डुबकी लगाने के बाद आज भोले बाबा को भी दिव्य सुंदर गोपी बना दी। आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में भोले बाबा की दिव्य सुंदर स्थापना है और विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब भोले बाबा भी गोपी बन गए और कन्हैया के साथ दिव्य सुंदर रास रचना प्रारंभ कर दिए। जितनी गोपियां उतने कन्हैया आनंद पूर्वक गलबलियों में गलबलिया डालकर हमारे कृष्ण कन्हैया समस्त गोपियों के साथ रास रचना प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव प्रेम तन्मयता के साथ उस रासेश्वर भगवान की कृपा को मानते हुए उस रास में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रासेश्वर भगवान की। कृष्णा नाचे नाचे गोपी चंद, मन में रोवन
रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। जिसे रास में नाचना होगा वह बिल्कुल दिल खोल कर नाच सकते हैं। कहते हैं कि रास में जो व्यक्ति नाचता है उसे भी 84 के चक्कर में कभी नाचना नहीं पड़ता है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ के जाना पावा गरे रे, पंखीड़ा तू उड़ के जाना पावा गरे रे, महाकाली के मिल के कह नगर खेलेंगे, महाकाली से मिल के कह नगर खेलेंगे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। हमारे जो राजेश भैया हैं वो कहाँ गए? हमने सुना है बहुत सुंदर नाचते हैं। यहाँ के जो राजेश भैया हैं कार्यकर्ता बहुत सुंदर नाचते हैं, वह भी आए और भगवान के रास में सम्मिलित होते हुए दिव्य सुंदर आनंद उत्सव मनाए। हमारा गाँव का सुनार भाई बेगा आवे रे, हमारा गाँव के सुनार भाई बेगा आओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुन्नी लाओ रे, हो मेरे कली के सुंदर चुन्नी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, महाकाली से मिल के कह नगर बखेलेंगे, महाकाली से मिल के कह नगर बखेलेंगे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा
मिलके कहन गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहन गरबा खेलेंगे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है।